हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 5 में आज हम वाटर सिस्टम के फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि वाटर सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें वाटर की 3 प्रावस्थाएं या फेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। आइस जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है और वाटर वेपर जो कि गैस है। इसका फेज डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस फेज डायग्राम में 3 कर्व्स आपको दिखाई देंगे। ये OA कर्व है, दूसरा देखिए ये OB कर्व है और तीसरा OC कर्व है। ये तीनों कर्व जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट, और यहाँ पर उसको O से दिखाया गया है। ये कर्व इस पूरे फेज डायग्राम को 3 एरिया या रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर AOC ये वाला रीजन है, AOB ये रीजन है सेकेंड रीजन, और BOC ये थर्ड रीजन है। तो इस प्रकार से हम इस वाटर सिस्टम की फेज डायग्राम में देखेंगे 3 कर्व्स OA, OB और OC, 3 वक्र या कर्व या लाइंस कहते हैं हम इसको, जो कि एक पॉइंट O पर आकर के मिलते हैं जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ये कर्व इस फेज डायग्राम को 3 एरिया या रीजन्स में डिवाइड करते हैं, AOC, AOB और BOC। ये 3 कर्व, एरियाज और ट्रिपल पॉइंट को हम फेज रूल की सहायता से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्स की। तो कर्व यहाँ पे देखिए 3 कर्व हमने देखे। पहला कर्व है OA कर्व। जो OA कर्व है वो वाटर और वाटर वेपर, जल और जल वाष्प में साम्य को प्रदर्शित करता है। इस कर्व को हम वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर और वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए इसको हम वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। पॉइंट O वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है, जहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है, और यह कर्व 374 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं। ये OA जो एंड होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वहाँ पर जाकर के ये समाप्त हो जाता है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए तो प्रेशर अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस कर्व पर या इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा, और इसको हम फेज रूल की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने तीनों ही कर्व के लिए कॉमन निकाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, OA, OB और OC। तो अभी हमने OA कर्व डिस्कस किया। इस OA कर्व पर हमने देखा कि कंपोनेंट तो आप जान रहे हैं एक ही होगा क्योंकि H2O है, और इसकी 2 फेजेस हमने देखी, वाटर और वाटर वेपर OA के केस में। तो नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई यहाँ पर 2। तो जब हम इसके लिए फेज रूल देखेंगे तो आप जानते हैं F इक्वल टू होता है C माइनस P प्लस 2। कॉम्पोनेंट 1 हो गया, फेजेस कितनी है 2 है और प्लस 2। तो हमने अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग ए फेज लाइन या कर्व। तो किसी भी कर्व की बात अगर हम करें या लाइन की बात करें, तो अभी हमने OA डिस्कस की, आगे हम OB और OC भी देखेंगे। तो सभी में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए तो OA कर्व पर हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट की बात करेंगे। इस कर्व में ये जो पॉइंट है
जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्वथनांक बिंदु। इस पॉइंट पर टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका प्रेशर होता है 1 atm। एक वायुमंडल दाब है और ताप कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इस वक्र के, इस कर्व के जो अंतिम पॉइंट ए को हम इसका क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर हो जाएगा 218 atm। तो इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट और इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट के बाद लिक्विड और वेपर दोनों ही फेजेस में जो डिफरेंस होता है वो समाप्त हो जाता है और एक होमोजीनियस फेज बन जाती है, एक समांगी प्रावस्था बन जाती है। ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रिटिकल फिनोमिना जितनी भी होती हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर ही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबी कर्व की। ओबी कर्व यह विभिन्न टेम्परेचर पर आइस और वाटर वेपर के बीच इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है। इसे हम आइस का वेपर प्रेशर कर्व या वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइस और सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस भी कहते हैं। सब्लिमेशन कर्व देख रहे हैं आप, ये ओ बी, इसको हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस कहते हैं। यह ओ से स्टार्ट होता है और बी पर जाकर के समाप्त हो जाता है, जो एब्सोल्यूट 0 यानी -273 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। इस पॉइंट से आगे स्टडी पॉसिबल नहीं है। इस कर्व पर 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में होती हैं और इसीलिए ओ ए कर्व के समान ही यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि प्रत्येक टेम्परेचर के लिए केवल एक प्रेशर और प्रत्येक प्रेशर के लिए केवल एक ही टेम्परेचर हो सकता है। इसीलिए जब हम यहाँ इस कर्व के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे तो वही कंपोनेंट 1 फेजेस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे थर्ड कर्व ओसी की। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ओसी कर्व है। यह कर्व विभिन्न टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर के बीच इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम फ्यूजन कर्व ऑफ आइस या फ्रीजिंग और मेल्टिंग कर्व भी कहते हैं। यह कर्व आइस के मेल्टिंग पर प्रेशर के इफेक्ट को शो करता है। इस कर्व पर भी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, 2 फेजेस होती हैं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दूसरे कर्व की तरह 1 होगी। यहाँ पर ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर होगा 1 atm के बराबर। इस कर्व से स्पष्ट होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर आइस का गलनांक कम हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। चूंकि C के आगे भी यदि प्रेशर को बढ़ाया जाए तो आइस के कई रूप प्राप्त होते हैं। इसको यहाँ पर हम आगे प्रदर्शित हमने नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमने OA कर्व देखा, OB कर्व देखा और यहाँ पर हमने OC कर्व देखा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कर्व आप और देख रहे हैं, OA डैश, ये देखिए A डैश लिखा हुआ, ये वाला। इस कर्व को हम सुपर कूलिंग कर्व भी कहते हैं, अति शीतलन वक्र। कभी कभी यह भी पॉसिबल है कि यदि वाटर को बहुत ही सावधानी से
अगर हम हिमांक पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बिंदु ओ है उसके नीचे तक बिना बर्फ बने अगर हम इसे ठंडा करें, यानी इसको हम इतना ठंडा करें कि लेकिन वो बर्फ़ नहीं बनना चाहिए, तो यह कर्व हमें प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं सुपर कूलिंग कर्व या अतिशीतलन कर्व। यह कर्व अतिशीतलित द्रव वाष्प दाब कर्व है, अर्थात इस पर जो सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर और उसकी वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन यह इक्विलिब्रियम मेटास्टेबल कर्व है। ये इसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल, या हम इसको कहेंगे मित स्थायी साम्य कहते हैं, क्योंकि यह अतिशीतलित जो जल है वो थोड़े से विक्षोभ, यानी अगर हम एक छोटा सा बर्फ का कण या टुकड़ा मिलाएं तो यह पानी तुरंत ही बर्फ में बदल जाता है। तो जो ओ ए डैश है कर्व वो ओ बी कर्व से ऊपर दिखाया गया, देख रहे हैं ओ बी कर्व नीचे है जबकि ओ ए डैश ऊपर दिखाया गया है। यह भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर मेटास्टेबल स्टेट का वेपर प्रेशर स्थायी अवस्था के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। पॉइंट ओ के नीचे जाने पर बर्फ स्थायी अवस्था में होता है जबकि पानी मेटास्टेबल यानी मित स्थायी अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे कर्व को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे जो ट्रिपल पॉइंट है ओ की। तीनों कर्व ओ ए, ओ बी और ओ सी एक ही पॉइंट ओ पर आकर के मिलते हैं। इस पॉइंट पर आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों ही फेजेस इक्विलिब्रियम में रहती हैं, इसीलिए इसको हम ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट पर तीनों फेजेस केवल किसी एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर ही संभव है, इसीलिए इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की जो कोटि होगी उसका मान 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर के मान पहले से ही निश्चित होते हैं, उनको हम स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि टेम्परेचर या प्रेशर किसी में भी परिवर्तन किया जाए तो एक फेज़ जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसको अगर हम फेज़ रूल से देखेंगे तो देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये अगर यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट का फेज़ रूल हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट 1 है, फेजेस 3 हैं और +2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे ओ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू, देखिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 0.0075 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर है वो है 4.58 mm। यह टेम्परेचर वाटर के हिमांक अथवा गलनांक दोनों से कुछ अधिक है। देख रहे हैं आप, पानी के जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों से ये यहाँ से देखिए इससे कुछ ज़्यादा है, अधिक है। अतः तीनों फेजेस का एक साथ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन अवस्थाएं कौन सी होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस। टेम्परेचर होना चाहिए 0.0075 और प्रेशर होना चाहिए 4.58 mm, उसका होना आवश्यक है। तो ये हमने बात की है ट्रिपल पॉइंट की। अब हम आ जाते हैं एरियाज पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एरिया है वो BOC की। BOC जो एरिया है, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यह कर्व OB और OC के द्वारा लिमिटेड एरिया है, और इस क्षेत्र में केवल एक ही फेज, जिसको हम कहेंगे
सॉलिड आइस वो प्रेजेंट होती है। इसीलिए इसका अगर हम इस एरिया का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो देखिए, ये देखिए, अगर हम किसी भी हम 3 एरियाज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सपोज BOC एरिया। इसके लिए अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो कंपोनेंट 1 है, फेज चूँकि यहाँ पर 1 होती है +2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमने जो कर्व देखे थे वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 थी, ट्रिपल पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 है। जबकि अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो एरिया में चूँकि फेज 1 ही प्रेजेंट होती है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब इस क्षेत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी किसी भी पॉइंट, कोई भी अगर हम यहाँ पर पॉइंट लें तो उसको हम अगर कंप्लीटली डिफाइन करना चाहें तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही स्थिर करना होगा। माना कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, सपोज x मान लीजिए, x को हमें कंप्लीटली डिफाइन करना है या हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट करके हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसी प्रेशर पर इसी अवस्था में कई पॉइंट हो सकते हैं। अतः किसी पॉइंट x को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर को भी हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। अर्थात इस फेज को बिना परिवर्तित किए हम टेम्परेचर और प्रेशर, जो 2 फैक्टर्स हैं, उन दोनों को एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए ये बाईवेरिएंट सिस्टम है, द्विचर तंत्र है। इसी प्रकार से हम BOC की बात करेंगे। सॉरी, ये हमने बात की है BOC की। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे AOC की बात करेंगे तो AOC भी OA और OC कर्व के द्वारा लिमिटेड है, और जो तीसरा कर्व है AOB जो कि OA और OB के द्वारा लिमिटेड है। तो इन सभी में चूँकि एक एक फेज होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 होगी, और इसीलिए ये सारे के सारे सिस्टम, ये जो एरियाज़ हैं वो बाईवेरिएंट हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने फेज़ रूल के बारे में, वाटर सिस्टम के बारे में किस प्रकार से हम फेज़ रूल को डिफ़ाइन करेंगे वो हमने देखा। कि यहाँ पर हमने 3 कर्व और 3 एरियाज़ और एक ट्रिपल पॉइंट को देखा। तो ये देखिए, तीनों कर्व के लिए हमने फेज़ रूल निकाला है, और फेज़ रूल से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो तीनों कर्व के लिए 1 आती है। इसी प्रकार से अगर हम एरियाज़ को डिस्कस करेंगे तो फेज़ रूल के अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 होगी हर एक एरिया या रीजन के लिए। और ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो ट्रिपल पॉइंट के लिए फेज़ रूल जब हम लगाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमने कंप्लीट किया है वाटर सिस्टम के लिए फेज़ डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।